बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में अल्सर के बारे में बयान करेंगे, क्योंकि ये बीमारी आम है, बल्कि जो मरीज़ आता है जिसको ये बीमारी हो उसने बहुत सारे टेस्ट करवा रखे होते हैं, जिसकी वजह से हकीम की तशख़ीस से पहले ही वो अपनी ज़बान से ही बयान करना शुरू कर देता है कि जी मुझे अल्सर है, मैंने फ़लाँ टेस्ट भी किया है, फ़लाँ टेस्ट भी करवाया है, फ़लाँ टेस्ट भी करवाया है। वो बेचारा अपने टेस्टों की तफसील बताना शुरू कर देता है। तो इसलिए इस बीमारी को ज़रा तफसील से समझ लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप अल्सर के बारे में समझ लें कि अल्सर किसे कहते हैं। अल्सर कहते हैं किसी भी मकाम पर किसी चीज़ का जिस्म में बढ़ जाना और उस बढ़ने की वजह से वो मकाम माऊफ अपनी हद से बढ़ जाए, सोजिश की वजह से, वरम की वजह से। अब उसमें गर्मी, सुर्खी पाई जाए या वहाँ पर जो है वो ज़ख्म हो जाए, ये सारी सूरत हाल को अल्सर बोला जाता है। अगर जो है सिर्फ अभी सोजिश है तो वो अल्सर, लेकिन उसका अभी जो है इब्तदा है। अगर वो जगह सुर्ख हो गई है तो अब जो है वो उससे ज़्यादा हो गया है, स्टेज आगे बढ़ गई है। अगर वहाँ पर ज़ख्म हो गए हैं तो वो मतलब है उससे आगे जो है चला गया है, अगली स्टेज उसने इख्तियार कर ली है। अगर उससे भी आगे बढ़ गया है तो कैंसर हो जाएगा। तो ये जो इब्तदा में जगह का सोजिशनाक हो जाना और उसमें गर्मी का महसूस होना, या जो है उस जगह का सुर्ख हो जाना, या वहाँ पर ज़ख्म हो जाना, इसको अल्सर बोलते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर ये अल्सर मैदे में होता है और इसी पर ही ये लफ्ज़ बोला जाता है। हालांकि ये अल्सर जो है आंतों में भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर लोग अल्सर का लफ्ज़ मैदे में जो अल्सर होता है उसको बोलते हैं। तो नाज़रीन, ये 3 किस्म का अल्सर होता है। इसको हम हिकमत की ज़बान में अज़राती अल्सर, गुद्दी अल्सर और इसी तरह असाबी अल्सर, ये 3 नामों के साथ पुकारते हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको अज़राती अल्सर के बारे में बयान करेंगे कि अज़राती जो अल्सर है इसकी अलामात क्या है, इसके असबाब क्या है और ये किस जगह पर होता है। तो नाज़रीन, अज़राती अल्सर जो है ये मैदे के अंदर, अज़राती जो उसका पर्दा होता है उसके अंदर होता है। अब जिस वक़्त जो है ये अज़राती अल्सर इंसान को होता है मैदे के अंदर, तो वहाँ पर जो है सोजिश भी हो सकती है। इसी तरह वहाँ पे ज़ख्म होने से पहले वो जगह सुर्ख भी हो सकती है, वहाँ पे ज़ख्म भी हो सकता है और उस ज़ख्म की वजह से पखाने के रास्ते खून भी आ सकता है, या इसी तरह खून की उल्टी भी आ सकती है। यानी कि इसकी कोई भी स्टेज हो सकती है। अब जिस वक़्त जो है इंसान को ये अल्सर होता है, उस वक़्त इंसान के जिस्म में सोदा बढ़ जाता है और सोदा बढ़ने की वजह से खून गाढ़ा होता है और फिर साथ साथ खुश्की जो है वो बढ़ जाती है। और खुश्की बढ़ने की वजह से जिस जगह पर अल्सर होता है वहाँ पर खुश्की की शिद्दत होकर वो जगह फट जाती है, या पहले वो सोजिशनाक होती है फिर बाद में फट जाती है। जब वहाँ पर जगह फट जाती है फिर वहाँ से खून भी आना शुरू हो जाता है। वो कभी उल्टी के रास्ते निकल जाता है और कभी पखाने के रास्ते निकल जाता है। और ये जो अल्सर है जिस इंसान को हो जाए उसकी अलामत ये होती है कि उसके पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, और अगर इंसान के इस बीमारी में शिद्दत हो जाए फिर पखाने के रास्ते खून भी आ जाता है, और मज़ीद शिद्दत हो जाए तो यही जो है
जख्म कैंसर की शक्ल में इख्तियार कर जाता है और ऐसे मरीज को अक्सर कब्ज रहती है, पेट में हवा की ज्यादती होती है, सीने में अक्सर जलन रहती है, खाई हुई ग़िज़ा मुंह को आती है, तुरस डकार आते हैं, भूख कम लगती है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन जाते हैं और ऐसा मरीज इख्तिलाजुल कल्ब का भी शिकार हो जाता है। तो नाज़रीन, जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर आप ये समझ जाएं कि ये आदमी अज़लाती जो है अल्सर का मरीज है। लेकिन ये किस तरह पता चलेगा कि अज़लाती अल्सर का मरीज है या ये गुद्दी अल्सर का मरीज है या असाबी अल्सर का मरीज है? क्योंकि जो मरीज अपने जो है टेस्ट साथ लेकर आते हैं, उनकी तो एक ही बात होती है कि मेरे पेट में या मैदा में अल्सर है जी, इसकी दवाई दे। लेकिन अब इलाज करने वाले का हक ये बनता है कि पहले वो इस बात की तशखीस करे कि ये अल्सर कौन सा है और ये किस किस्म का अज़लाती अल्सर है, गुद्दी है, असाबी है, कौन सा अल्सर है। जब जो है इस बात की वो तफरीक कर लेगा, फिर उसके मुताबिक अगर दवाई देगा और ग़िज़ा भी उसके मुताल्लिक़ देगा, बताएगा, तो फिर जो है बेशक दवाई इंसान चंद दिन के बाद शुरू कर ले, ग़िज़ा खाते ही इंसान को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये जो अल्सर होता है, इसका इलाज करने से पहले इंसान को सबसे पहले ये तशखीस करनी चाहिए कि ये अल्सर कौन सा है, कौन सी खिलत बढ़ने की वजह से इंसान के मैदे में ये अल्सर हुआ है, किस उज़्व में तहरीक हो गई है जिसकी वजह से ये मसला बना है। जब आप जो है इसकी तशखीस करने लगेंगे तो फिर आपको मरीज की नब्ज़ देखनी पड़ेगी। इसलिए इंसान को नब्ज़ पर अबूर होना चाहिए। तो नब्ज़ देखकर इंसान जो है ये तशखीस करेगा कि इसकी मिजाज में कौन सी तहरीक बढ़ी हुई है जिसकी वजह से वो खिल्त बढ़कर मैदा में नुकसान कर रही है। तो सबसे पहले इंसान जो है उसकी नब्ज़ को देखेगा। जब ऐसा मरीज जो अज़लाती अल्सर का मरीज है, जब उसकी नब्ज़ देखेंगे तो आपको हाथ रखते ही आपने सिर्फ अपना दूसरा हाथ टच करना है अंगूठे के नीचे, यहां पे नब्ज़ चलती है। सिर्फ अपनी उंगलियों को टच करें तो आपको ऊपर ही चलती हुई नब्ज़ जो है वो नजर आएगी 3 से 4 उंगलियों तक, और चलती हुई भी जो है तेज नजर आएगी। जब ऐसी कैफियत हो नब्ज़ की तो आप समझ जाएं कि ये जो मरीज शोर डाल रहा है, बता रहा है कि मुझे अल्सर है, ये अज़लाती अल्सर का मरीज है। अब उसके मुताबिक उसको खुराक बताएं, उसके मुताबिक ही उसको दवा दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो मरीज जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी तरह आप तशखीस के लिए उसका पेशाब भी चेक कर सकते हैं। जब ऐसे मरीज का आप पेशाब चेक करेंगे तो आपको पेशाब उसका सुर्ख स्याही माइल नजर आएगा। अब नब्ज़ आपने पहले देख ली और उसका बाद में पेशाब भी चेक कर लिया, तो मतलब ये है कि अब यकीनी तौर पर आप हुक्म लगा सकते हैं कि ये अज़लाती अल्सर का मरीज है। अब इसको दुआ जो देनी है ऐसी देनी है जिसके साथ खुश्की टूट जाए, जिस्म के अंदर से जो खिलते सौदा बढ़ गई है वो एतदाल पर आ जाए, जो अज़लाती तहरीक बढ़ी हुई है वो नॉर्मल हो जाए। जब आप जो है इस तरह जिस्म के अंदर हर चीज को एतदाल पर ले आएंगे तो ये मरीज जो अज़लाती अल्सर का मैदे का अल्सर का मरीज है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अब हम आपको ग़िज़ा के मुतल्लिक़ भी थोड़ी सी नसीहत करते हैं, क्योंकि ग़िज़ा ऐसी चीज है जिससे साले खून बनता है।
تو جب سالے خون جو ہے انسان کا غذا سے بنتا ہے تو انسان اگر اپنی غذا ہی ٹھیک کر لے تو بہت ساری بیماریاں انسان کی جو ہے صرف غذا سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے عضلاتی السر کا جو مریض ہے اس کی غذا کے اندر آپ مکھن کو شامل کریں۔ صبح کا جو ناشتہ ہو اس کو مکھن کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اسی طرح اس کی غذا کے اندر آپ کدو، ٹنڈے، اسی طرح شلگم، مولی، گاجر، یہ ساری چیزیں شامل کر دیں، لیکن اس کا سالن بنا کر کھایا جائے، وہ بھی کالی مرچ ڈال کر، سرخ مرچ نہ ڈالیں، اور ایسے مریض کی گندم کی روٹی بند کر دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مریض کو غذا سے ہی بہت سارا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دوائی کے لیے آپ 4 نمبر اور 5 نمبر دوائی دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔